हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काउंसलिंग के टॉपिक पर। टॉपिक हमारा रहेगा पैरामेडिकल या मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये काउंसलिंग का एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बनेंगे तो डेफिनेटली कई सारे कॉन्सेप्ट डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं जीशान और अपनी सिस्टर के बारे में कुछ काउंसलिंग के लिए ये आए हुए हैं, तो उनके साथ आज डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ डीपली डिस्कस होगा। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप वाकई में कंफ्यूजन है इस पैरामेडिकल या मेडिकल से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जीशान से पूछेंगे आखिर उनकी क्या क्वेरीज हैं अपनी सिस्टर के कैरियर से रिलेटेड। जी जीशान, आप बताएं आपकी वाकई में कौन कौन सी जो क्वेरीज हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं और वो डिसीजन ले नहीं पा रही हैं या उनका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अभी सिस्टर आपकी क्या कर रही है करंट में। ओके, आज सर मैं डिसेंट विनर अकेडमी में आया अपनी सिस्टर की काउंसलिंग के लिए। और मेरी सिस्टर ने हाई स्कूल किया है जी। बेसिकली अभी 10th से। तो वो ये चाह रही है कि आगे पैरामेडिकल्स में और मेडिकल लाइन में क्या क्या उसकी संभावनाएं हैं जो जा सकती है, अच्छा कैरियर बना सकती है। ठीक, तो क्योंकि आजकल कॉलेज में इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती है, बिल्कुल। तो एक कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आई होप मुझे यहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी। अच्छा, आपकी सिस्टर ने 10+2 में क्या मेन सब्जेक्ट रहे हैं उसके? अभी उसने हाई स्कूल ही किया है। अच्छा, अभी हाई स्कूल किया है। हाँ, ओके, वो ये चाह रही है कि जगह वो इंटर में जाती है तो वो मैथ स्ट्रीम में जाए या साइंस स्ट्रीम में जाए, जिससे वो आगे पैरामेडिकल में क्या कर सकती है, तो उसका 1 ईयर या 2 ईयर खराब ना हो। बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पर एक क्लियर करते चले, अगर वो 10th क्लास में है तो उसको 12th में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं जो सजेस्ट करूँगा वो आपको 10+2 में बायो स्ट्रीम। बायो स्ट्रीम से फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है पैरामेडिकल का हो या मेडिकल स्ट्रीम का हो जिसमें वेरियर हो। हर एक कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर आप मैथ चूज़ करते हैं तो वहाँ पर बैरियर लग जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर डिप्लोमा है जी जो बीएससी कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं ले सकते। हो सकता है आने वाले कुछ 2-3 सालों के बाद उसका माइंड चेंज हो और वो मेन जो मेडिकल के कोर्सेज हैं उन पर जाने की प्लानिंग करे, तो कम से कम उसके सामने बैरियर ना लगे कि नहीं मैंने 10+2 में बायो नहीं लिया इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। तो पहले तो आप उसको जरूर सजेस्ट करिएगा कि 10+2 बायो स्ट्रीम से ज़रूर करें, ठीक है। और उसमें अगर सर मेडिकल लाइन में जैसे एएनएम है, जीएनएम है, नर्सिंग है, तो ये कोर्सेज ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, या अगर वो मैथ स्ट्रीम में जाती है तो या मैथ स्ट्रीम से भी और कोर्सेज कर सकती है? क्या मैथ से भी हम मेडिकल लाइन में आ सकते हैं इंटर में? देखिए, मैथ के बाद बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे डीएमएलटी है आपका, डीएमएलटी आप करके जा सकते हैं, या फिर आपका जो ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा है आप वो कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं चाहे वो बीएससी की हो या डिप्लोमा के, लेकिन फिर भी जब हमको हमारा प्लान ये है कि मेडिकल लाइन में जाएंगे तो हम मैथ को चूज़ क्यों करें? पहली चीज़, क्योंकि जब आप 10+2 में बायो स्ट्रीम लेते हैं और बायो 2 साल पढ़ रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि आप आधे डॉक्टर बन रहे हैं। क्योंकि पूरी बॉडी ह्यूमन स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी ये सोचना भी नहीं है कि आप मैथ स्ट्रीम ले। अगर आपका प्लान ही पैरामेडिकल में जाने का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। दूसरा आपका क्वेश्चन था एएनएम जीएनएम का, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जब एएनएम की बात आती है तो एएनएम के लिए अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो भी आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हो, और एएनएम के लिए ओनली 10th रिक्वायर्ड है। पहली चीज़। दूसरा, अगर आप जीएनएम में जाते हैं तो जीएनएम के लिए 10+2 रिक्वायर्ड होता है। 10+2 अगर आपके पास है तो आप जीएनएम, और जीएनएम आपका 3 इयर्स का कोर्स है। देन अगर आपको नर्सिंग के कोर्स में और अच्छा कोर्स करना है तो आपके लिए ऑप्शन बनता है बीएससी नर्सिंग। ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एएनएम में बैरियर है। एएनएम सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर जैसे इन कोर्सेज के अलावा वो करना चाहती है, लेकिन प्लस में भी ये चाहती है कि वो एज ए सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का भी साथ में करना चाहती है, आजकल सोशल मार्केटिंग का यूज़ है, तो इसके साथ में वो कौन से कोर्सेज कर सकती है जो उसमें उसकी एक बेसिक अर्न भी बन सके अपना जीएनएम या एएनएम करने के साथ साथ? देखिए, अगर वो इस लाइन में जाना चाह रहे तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ, और अपनी जो इन्फ्लुएंस अगर आप वो डालना चाहें लोगों पर, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास जो कंटेंट है उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए।
तो पहली चीज़ तो वो अगर मेडिकल लाइन में या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसी कोर्स से रिलेटेड चीज़ें वो अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। राइट। सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए उन्होंने जीएनएम किया है, जीएनएम में जो चीज़ें वो सीख रहे हैं, जिस चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर रही है, उसी चीज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड कर शेयर करना शुरू कर दें, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, इट मे बी वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। इससे क्या होगा, वो इन्फ्लुएंसर बनने जाएंगे। धीरे 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी, और उस कम्युनिटी के साथ जब वो जुड़ेगी तो एक टाइम के बाद उसको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर उसके पास ना एक ऑप्शन होगा कि वो कोई भी बिजनेस भी अगर करेंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग की बात आपने की है, ये बहुत ही वास्ट सेक्टर है, और इसको आप ये समझिए कि मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं मानता हूँ, एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग से बचा पाएगा। अगर वो बिजनेस करना चाह रहा है, अगर वो अपने आप को एलेबरेट करना चाह रहा है, अपनी जैसे जो भी मान ली बहुत सारे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, वो अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं तो उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, इट मे बी कि यूट्यूब हो। तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म रहता हूँ कि बहुत से डॉक्टर्स हैं या टेक्निकल्स ऐसे जो बहुत सीनियर्स हैं हमसे, वो अपनी यूट्यूब पे वीडियो शेयर करते रहते हैं कि आप किस तरीके से मरीजों का इलाज कर सकते हैं और कौन से बीमारी पे कौन सी दवा देनी चाहिए। तो ये एक ज़रूरी हो गया है कि हम किसी कोर्स के साथ डिजिटल से ज़रूर जुड़े। ज़रूर, बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज बहुत है लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूव ही नहीं कर पा रहे। अगर वो मूव कर जाए तो जितना अर्निंग वो उधर साइड से कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो डिजिटली कमा सकते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ जाती है तो गूगल तो आपको दे ही रहा है बहुत सारा अमाउंट, गूगल एडसेंस से आप ले ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। क्योंकि मेन चीज़ होता है कम्युनिटी। मान लीजिए आपके साथ 1 लाख लोग जुड़ गए, अब उन 1 लाख लोगों में आप अगर कोई भी बात शेयर कर रहे हैं या अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 1 लाख में से अगर 10,000 ने भी ले लिया और उसमें से आपने 10 रुपये मार्जिन रखा तो समझ सकते हो कितना एक बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज मैं सर यहाँ पे आया, मुझे आपने जो काउंसलिंग की बातें बताई, मुझे लगता है ये बातें तो स्कूल को कॉलेज में भी हमारे नहीं बताई जाती हैं। एक्चुअली क्या है ना, काउंसलिंग का जो मेरा और जो बच्चे हैं अगर वो जानना चाहते हैं ये बात जी, तो वो कैसे सर आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए मैं बहुत जल्दी इसमें ऑनलाइन आने वाला हूँ जिसमें जूम पे हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बंदा जो भी क्वेरी करेगा, जैसे आफ्टर 10th के बाद क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, क्या 10th के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल की उम्र हो चुकी है और अब वो 10+2 बायो कर रहे हैं। ओके, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप 40 साल के बाद हो चुके हो, उसके बाद आपको सोच रहे हैं कि आप नहीं 10+2 बायो से होना चाहिए। तो आप ये सोचिए अगर यही चीज़ आपको 18 साल की एज में पता चल चुकी होती तो शायद आप इतने बैक नहीं जाते जी। तो एग्जैक्ट हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमें आखिर करना क्या है और कौन सा कोर्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और मेडिकल लाइन में एंट्री कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट स्ट्रीम से उन्होंने सब कुछ पढ़ाई की है और मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स बने हुए हैं। अब वो प्रॉब्लम उनके साथ क्या आ रही है, कोई कोर्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर उनको BN/BS है या BMS करना है तो उनको 10+2 बायो चाहिए जी। तो उनके साथ ना बैरियर्स हैं, बहुत सारी रुकावटें लगी पड़ी हैं। तो ऐसा ना हो कि अब अगर कोई स्टूडेंट ये कोर्स करना चाह रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे 10+2 या 10th में कौन सी स्ट्रीम लेना है एग्जैक्ट। क्योंकि सर मुझे तो किसी के जरिए आपके बारे में पता चला जी, तो मैं आज यहाँ पे आया क्योंकि बहुत से लोग शायद सिटी में इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि कैरियर काउंसलिंग के लिए वो कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर एक बार अपना एड्रेस आप पूरा कंफर्म कर दीजिए। देखिए एड्रेस, सबसे पहला तो एड्रेस ये है कि आप यूट्यूब पे हमसे कमेंट करके भी डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और साथ ही साथ नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस नंबर पे हमें बात भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है। और ये अभी काउंसलिंग मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आप चाहें तो ये टाइम ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप सिटी में से हैं और आप लोकल एरिया में हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस है पशुपति विहार नियर MJP रोड कैन यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच सर, आपने आज मुझे अपना वक्त दिया। जी वेलकम। अगर आगे मुझे कभी भी जरूरत होगी नहीं बिल्कुल, यू आर वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं और कोशिश रहेगी कि आपको एक सर यहाँ सही पे कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है सर आपका? काउंसलिंग का टाइम रहता है मॉर्निंग से आप ये मान के चलिए 1 बजे तक। मेरा काम सिर्फ यही है लोगों को टाइम देना है बस, मतलब लेकिन हाँ से 1 तक जी 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 बिल्कुल। और
3 बजे के बाद मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, 3 से 7 के बीच में ठीक है, थैंक यू। कंप्लीटली।